हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो फिर आपको आज बता देते हैं विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट का आपको पता है कि यहाँ पर आपकी वैकेंसी भी आने वाली है। आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में आपको मिल जाएगी वैकेंसी। तो यहाँ पर है, इसका फॉर्म आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि ताकि आपका, देखो आप लोग भी जानते हैं कि विजुअल आर्ट का मतलब 1 ईयर में 2 टाइम होता है, तो यहाँ पर उसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आपको बता देते हैं यहाँ से आपका बैच भी स्टार्ट हो गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट बैच लेना चाहता है तो आप लोग जल्दी से शुरू करिए कि ताकि आपका दिसंबर वाला एग्जाम क्रैक हो जाए। तो यहाँ पर बता देते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर भी पेपर कराया जाएगा, पूरा फुल डिटेल्स में कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं मॉक टेस्ट ये जो आपका है, अभी तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे। डेली आपकी क्लास चलेगी कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे आपकी डेली क्लास चलेगी और 11 बजे ही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट 11 बजे ज्वाइन होइएगा, देखिएगा कि कैसा है पढ़ाने का तरीका या कैसा है, आप सेटिस्फाइड हो तभी आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। आपका क्वेश्चन विजुअल आर्ट, देखो विजुअल आर्ट अगर पढ़ेंगे तो ये है कि आप कोई सा भी आर्ट एग्जाम हो तो आप उसको बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पर CTP आप लोगों ने देखो पढ़ा होगा। देखो आप लोग भी जानते हैं कि कंप्यूटर आर्ट से तो आपका क्वेश्चन आना ही आना है, आप लोग भी जानते हैं। तो कंप्यूटर आर्ट से आपका क्वेश्चन आना है, चाहे आपका कोई सा भी आर्ट एग्जाम हो, चाहे आपका TGT का हो, PGT का हो, या फिर आपका नेट का हो, या RPSC का हो, LT का हो, कोई सा भी हो, कला तो कला होती है। तो आप लोग भी जानते हैं ये ग्राफिक में आ जाएगा, तो ये आपका है, यहाँ पर आपको देना है आंसर। तो बताइएगा, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइएगा यहाँ पर CTPA, यहाँ पर CTP को बताना है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा। CTP टर्म यहाँ पर है इन प्रिंटिंग दैट सिग्निफाई, तो बताना है मुद्रण में CTP का अर्थ क्या है। तो बताइएगा फटाफट आंसर। तो देखते हैं कितने लोगों ने। चलिए मैम सेकंड पेपर है क्या? सेकंड पेपर, हाँ ये 1 टाइम मतलब 1 ईयर में 2 टाइम तो पेपर होता ही है। तो आपका दिसंबर में पेपर होगा। ठीक है, कब होगा? ये आपका दिसंबर में पेपर होगा, याद रखिएगा दिसंबर में पेपर ये होना ही है। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ओनली 1 मंथ की यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इसको चीज़ को आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये नहीं कि फॉर्म आता है तभी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा काम करते हैं कि जब फॉर्म आता है तभी तो रेडी होते हैं उसका तैयार करने के लिए कि हाँ फॉर्म आएगा तब उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे। ये आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करिए। जैसे आपको लगता है, आपको पता ही है कि जब पता ही है कि यहाँ पे आपको 2 बार एग्जाम होता है, तो इससे पहले ही से आप लोग बैच लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, चलिए हाँ ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड पेपर होता है विजुअल आर्ट का, ये सेकंड होता है। फर्स्ट आपका जनरल पेपर होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अगर बाकी जो एकदम फ्रेशर हैं उन लोग को चलो नहीं पता होगा तो चलो बता देंगे एक बार, लेकिन अभी आप लोग क्वेश्चन करिए, बताइएगा। तो चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं CTP का क्या अर्थ है। तो बता देते हैं यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है CTP का, वो होता है कंप्यूटर टू प्लेट होता है। ठीक है, ये वाला होता है कंप्यूटर टू प्लेट। बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कंप्यूटर से मुद्रण होता है, तो बिल्कुल भी नहीं कंप्यूटर से मुद्रण होता है। इसका अर्थ होता है कंप्यूटर टू प्लेट होता है, यानी कि कंप्यूटर टू प्लेट होता है, प्लेट से ही यहाँ पर आपका मुद्रण होता है, यानी कि मुद्रण से मुद्रण नहीं होता है। कंप्यूटर से थोड़ी ना मुद्रण होता है, कंप्यूटर की प्लेट से होता है ना, तो कंप्यूटर टू प्लेट इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है यहाँ पे छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बताइएगा कि छाप बड़ौदा की स्थापना किसने करी थी। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। और यहाँ पर ये भी बताइएगा कि स्थापना जो करी थी वो कब करी थी, बताइएगा। स्थापना भी बताइएगा, साथ साथ में बताइएगा उनकी शिक्षा भी बताइएगा कि उनकी शिक्षा कहाँ से हुई है, और इवन बताइएगा कि यहाँ पर ये शिक्षक थे तो कौन से स्कूल के ये शिक्षक थे, बताइएगा। ये 3 चीज़ें आप बताइएगा, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो प्रसिद्धि थी वो किस में थी प्रसिद्धि, तो ये भी बताइएगा। यहाँ पर इतने, यहाँ पर मतलब आर्टिस्ट से इतने तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो बताइएगा ये क्वेश्चंस बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहले तो ये बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर मतलब बता देते हैं कि छाप बड़ौदा की जो स्थापना हुई है, वो छाप बड़ौदा की स्थापना कब हुई है।
ये बता देते हैं वो आपकी हुई है 1999 में हुई है। और यहाँ पर कब किसने करी है, तो किसने करी है, तो यहाँ पर गुलाम मोहम्मद शेख ने यहाँ पर इसकी स्थापना की है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसने करी है, गुलाम मोहम्मद शेख ने इसकी स्थापना करी है। और कब करी है, 1999 में करी है। और यहाँ पर चलिए बताइएगा शिक्षा, देखो अभी किसी का मतलब आंसर नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी शिक्षा हुई है यहाँ पर MS बड़ौदा से हुई है। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है, MS बड़ौदा से इनकी शिक्षा हुई है। और यहाँ पर ये शिक्षक भी थे। और यहाँ पर जो मतलब गुलाम मोहम्मद शेख है यहाँ पर क्या थे, ये शिक्षक भी थे, कहाँ के, MS बड़ौदा के, ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्धि मिली है आपको भी पता है, ये इनकी प्रसिद्धि मिली है चित्रकार में। लेकिन इनको यहाँ पर जो जाना जाता है, किसको, गुलाम मोहम्मद शेख को जाना जाता है यहाँ पे चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। इवन यहाँ पर ये कवि भी थे, वो सॉरी ये यहाँ पर लेखक भी थे। और इवन ये यहाँ पर क्या है, एक कला समालोचक भी हैं, ठीक है। ये कला समालोचन भी है, यानी कला की आलोचना भी करते थे, कौन, गुलाम मोहम्मद शेख, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी सारे लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएगा। तो सभी लोग अभी से रेडी हो जाइएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब लोग अभी से रेडी हो जाएगा, अगर आप लोग बाकी में नेट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। देखो TGT का तो पता नहीं कि कब एग्जाम हो कब नहीं हो, PGT का भी कुछ पता नहीं है, मतलब जब TGT होगा तो PGT भी होगा। लेकिन आपका ये आपका NTA कराती है, तो आपका एग्जाम तो ये वाला तो हो ही जाएगा। तो आप लोग इसको अभी से तैयारी करना शुरू करिए। आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, तो 3 महीने में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ताकि आप नेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार पर एक ताखा, यानी कि गुप्त काल का जो मंदिर है, यानी कि एक ताखा बना हुआ है। ताख तो सब लोग जानते होंगे, एक कोने की तरह होता है, वही चीज़ होता है ताखा के विष्णु अनंत शाही। तो विष्णु अनंत शाही की यहाँ पर जो एक क्या है, एक प्रतिमा है, ठीक है। यहाँ पे विश्राम अवस्था में मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। इस मंदिर का क्या नाम है। यहाँ पर देखिए कि किसकी बात कर रहा है, कि गुप्त कालीन में एक ताखा पर एक यहाँ पर बनी है, क्या बना हुआ है, अनंत शाही, यानी कि विष्णु शाही की जो बनी है प्रतिमा, ठीक है, या फिर शेष शाही, ठीक है, जो आपका शेषनाग है उस पर ये बनी हुई है, मतलब उस पर बैठे हुए हैं यहाँ पर कौन, विष्णु। तो यहाँ पर विष्णु अनंत शाही का ये जो बना हुआ है उसको आपको बताना है कि ये कौन से मंदिर की बात कर रहा है। तो बताइएगा, अभी तक किसी का देखो आंसर नहीं आ रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं भी पता है तो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कि गुप्तकालीन में ये दशावतार मंदिर यानी कि देवगढ़ मंदिर की बात कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ की बात कर रहा है, दशावतार यानी कि देवगढ़ की मंदिर की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो दशावतार मंदिर जो आपका कहाँ पर है, देवगढ़ में है, याद रखिएगा। बाकी आप लोग को मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मूर्ति है, ठीक है, यहाँ पर जो मूर्ति है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। एक है यहाँ पर विष्णु अनंत शाही जो है, यहाँ पर ये मूर्ति हो जाएगी। दूसरी यहाँ पर है नट और नटराज की मूर्ति है, ठीक है, किसकी हो जाएगी, नट और नटराज की मूर्ति हो जाएगी। दूसरी यहाँ पर है किसकी, यहाँ पर एक ये हो जाएगी आपकी विष्णु अनंत शाही, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये 2 हो गया, इसको याद रखिएगा। बाकी ये जो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, दशावतार देवगढ़, यानी कि जो ये मंदिर बना है, वो जो मंदिर बना है वो कौन सी शैली में बना है, तो ये शैली इसकी हो जाएगी यहाँ पर नागर शैली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, नागर शैली हो जाएगी, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर यहाँ से पूछा जाता है समय, अगर बाई चांस पूछा जाता है समय कि कौन से समय में बना है, तो ये मंदिर बना है आपका गुप्तकालीन का जो दशावतार मंदिर बना है, ये कौन से मतलब सन में बना है, आपका 425 ईसा पूर्व में बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो थर्ड का सी आंसर बताया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है। चलिए तो सभी लोग जानते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 425, ये दिख रहा है यहाँ पर नागर शैली। बाकी विष्णु अनंत शाही एक नट और नटराज का यहाँ पर बना हुआ है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना पहले बताओ समझ में आया, शैली आप लोग याद कर लेना, यहाँ पर नागर शैली। और एक चीज़ पॉइंट आप लोग और याद करना, यहाँ पर है
सबसे पहले यहाँ पर गुप्त काल में, जो गुप्त काल में सबसे पहले अगर प्रथम शिखर आपको देखने को मिलता है तो आपको गुप्तकालीन मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ पर शिखर जो है बने हुए होते हैं, ऊंचे शिखर देखने को मिलते हैं, वो सबसे पहले आपको देवगढ़ दशावतार मंदिर में देखने मिलते हैं यहाँ पर गुप्त काल में। और गुप्त काल का ये सबसे सुंदर और सबसे उत्कृष्ट मंदिर है कौन सा? देवगढ़ वाला मंदिर जो है, दशावतार मंदिर जो सबसे ज़्यादा सुंदर है गुप्त काल का। ये भी चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है। हाँ भीतर, वेरी गुड अनुपम, बहुत अच्छा। चलिए तो ये चीज़ आपको पता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे निम्नलिखित में से यहाँ पे प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित कौन है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्रिंट मेकर गिल्ड हैं उनसे कौन संबंधित है। बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा साथ साथ में यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर गिल्ड संबंधित है। देखो आप लोग की बहुत टाइम से क्लास नहीं हो पा रही थी, चलिए तो लेकिन अब डेली क्लास होगी आपके। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन रखेंगे, ओनली 10 क्वेश्चन रखेंगे, फुल डिटेल्स में रखेंगे कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़ने को मिले, ठीक है, मतलब डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगी। नहीं तो ऐसे 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे तो पता नहीं कितने घंटे की क्लास चलेगी, आप लोग बोर भी हो जाएंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कोशिश करेंगे कि आपको 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे डेली, तो आपका हो अच्छे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, नेट के लेवल के क्वेश्चन होंगे तो उसको पढ़िएगा। चलिए तो यहाँ पर 4 का डी आंसर बताया है बच्चों ने। चलिए तो यहाँ पर बताया है कौन सा? 4 का डी, पहला, तीसरा और चौथा। चलिए तो पहला, तीसरा और चौथा, कोई बात नहीं, अगर आप लोग थोड़ा सा एक बार और देखिए फिर बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोगों ने देखो याद रखिएगा, देखो ग्राफिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ग्रुप 8 आ जाता है, आप लोग को मैंने बताया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, अगर देखो भूल गए होंगे, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। एक बार फिर से पढ़िए और उसको ध्यान से पढ़िए, टाइम है आपके पास, टाइम लीजिए और ध्यान सोच विचार करिए क्वेश्चन पर, उसके बाद बताइए। चलिए तो 4 का डी बताया है यहाँ पे, पहला, तीसरा, चौथा बिल्कुल गलत है आपका। चलिए तो कोई बात नहीं, अगर गलत हो जाता है तो मैं ही आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर देखो प्रिंट मेकर गिल्ड की बात करते हैं। प्रिंट मेकर गिल्ड में यहाँ पर क्या है कि प्रिंट मेकर गिल्ड में यहाँ पर कितने कलाकारों का, मतलब कितने कलाकार का सदस्य था? यहाँ पर 12 कलाकारों का सदस्य था, ठीक है, ये चीज़ पहले याद करना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर कितने सदस्य थे? यहाँ पर 12 सदस्य, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई है, तो यहाँ पर कब हुई है? 1990 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कलाकार हैं प्रिंट मेकर गिल्ड से हैं, कौन है? कविता नायर है, सुशांत गुहा है एंड दत्तात्रेय आपटे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंवल कृष्ण भी हैं, ठीक है, कंवल कृष्ण भी हैं यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ, जय झरोठिया भी हैं यहाँ पर, जय झरोठिया भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर लेना। ये जो है कलाकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जाम में आ जाता है कि कौन से कलाकार प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित हैं, तो पूछ लिया जाता है। अनुपम सूद हैं, वो भी हैं, ठीक है, अनुपम सूद हैं, ये भी हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अनुपम सूद, कंवल कृष्ण, जय झरोठिया, ये सब है कब, मतलब ये है कि मतलब इन लोगों ने जो मतलब प्रिंट मेकर गिल्ड है, मतलब 12 कलाकार का सदस्य था, ये सब के सब कहाँ थे? मतलब दिल्ली के एक इन्होंने समूह बनाया था, मतलब सब दिल्ली के ही थे, ये प्रिंट मेकर्स थे, जितने भी हैं सब प्रिंट मेकर हैं, जितने भी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक सदस्य मतलब समूह बनाया था, यहाँ पे 12 कलाकारों का समूह था, तो इन्होंने ये सब के सब दिल्ली के ही बनाए थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ पर इसकी स्थापना करी 1990 में करी है। कौन बताएगा कि इसकी स्थापना किसने करी है? बताइएगा, स्थापना किसने की, कौन बताएगा? देखते हैं, मैंने आपको बताया भी है, जगमोहन चोपड़ा। देखो अनुपम ने बताया है, वेरी गुड। तो अगर आपको पहले से ही पता था ये क्वेश्चन तो फिर गलत क्यों करा? चलिए तो बहुत अच्छा आंसर बताया है, बिल्कुल यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो है जगमोहन चोपड़ा है, ये ग्रुप 8 के क्या है? संस्थापक हैं, ठीक है, ये क्या है? संस्थापक हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। चलिए तो देखो आप लोग को पता था, उसके बाद भी आप लोगों ने गलत गलत कर दिया, तो आप लोग को तो गलत ही नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, सबसे हो जाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 8। देखो ग्रुप 8 की यहाँ पर, देखो ग्रुप 8 की बात करते हैं। ग्रुप 8 की यहाँ पर जो स्थापना, देखो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्थापना की। कौन बताएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है?
ग्रुप 8 की यहाँ पे स्थापना हुई है, ये भी याद रख लेना। 1967 में इसकी ग्रुप 8 की स्थापना हुई है और यहाँ पे इसके संस्थापक कौन है? जगमोहन चोपड़ा है। अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर दूसरा कलर ले लेती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं मतलब इसकी बात करते हैं 1990 किसकी बात करते हैं, यहाँ पे प्रिंट मेकर गिल्ड है, जो 12 कलाकारों का यहाँ पर समूह था। वो चीज़ याद रखना है, वो दिल्ली के कलाकार थे, प्रिंट मेकर से ही संबंधित थे। जितने भी कलाकार थे वो सब प्रिंट मेकर से हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर 1990 में यहाँ पे कौन है? जयंत गजेरा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना, जयंत गजेरा हो जाएंगे, ये गा बना हुआ है। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? जयंत गजेरा। चलिए, तो 1967, हाँ, तो आप लोग याद करना, ये चीज़ आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि अब आपको भूलना नहीं है। मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगी, आपको अच्छे मतलब ऐसे बता दूंगी कि आप लोग भूलेंगे नहीं, चिंता मत करिए। देखो यहाँ पर याद रखना, कविता नायर, सुशांत गुहा, दत्तात्रेय आप्टे, अनुपम सूद, कंवल कृष्ण, जय झरोटिया। और यहाँ पर इसके जो 1990 में इसकी स्थापना हुई है और यहाँ पे क्या कहते हैं? जयंत गजेरा है, इन्होंने स्थापना करी है। यहाँ पे ग्रुप 8 है, उसके संस्थापक कौन है? यहाँ पर जगमोहन चोपड़ा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जगदीश डे कर देते हैं, बहुत सारे हाथ की जगदीश डे और जगमोहन चोपड़ा जरूर देता है एग्जाम में कि हाँ, तो और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जगदीश डे कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मेसोटिंट। मेसोटिंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मेसोटिंट ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में भी आता है। मेसोटिंट होता क्या है, पहले तो उसकी बात करते हैं। पहले आप लोग आंसर दीजिए कि यहाँ पर मेसोटिंट ये भी आपका ग्राफिक से ही संबंधित है। किससे है आपका? ये भी आपका ग्राफिक से है। तो ग्राफिक में आपको बताना है कि ये किससे हो जाएगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट, बताइएगा कि यहाँ पर प्रिंट जो आपका मेसोटिंट का उपयोग करके की जाती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेसोटिंट होता क्या है। मेसोटिंट आपका पता होना चाहिए कि देखो ये एक प्लेट होती है, धातु की प्लेट होती है, उसी पर यहाँ पर करा जाता है। और कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है? कौन से? तो यहाँ पर लुडविंग, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर बताया है। चलिए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर लुडविन बॉन हो जाएंगे। चलिए, वेरी गुड, लुडविन बॉन। चलिए, तो बिल्कुल है यहाँ पर जो इसकी स्थापना करी है। देखो ऐसे पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई यहाँ पर लुडविग वॉन सिगेन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे इसके कौन? किसके? मेसोटिंट के, जिसने मतलब आविष्कार किया है, उसका नाम है ये। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो 2 और 4 है, यहाँ पर 2 और 4 बताया है, रॉकर एंड रॉलेट। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए, अच्छा, तो बताइएगा इसकी यहाँ पर जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? इसकी भी स्थापना बताइएगा। यहाँ पे मेसोटिंट की जो स्थापना हुई है कब हुई है, बताइएगा। कौन बताएगा? जल्दी से बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई है। हो सकता है कि कभी कभी स्थापना भी पूछ ले, तो यहाँ पर सबका स्थापना का सभी लोग याद कर लेना, भूल मत जाइएगा। तो बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई है, चलिए बताइए। अभी तो अपने ग्रुप 8 की बताई थी, अब आपको बताना है इसकी स्थापना। इसकी स्थापना यहाँ पे 1624 हो जाएगा। और यहाँ पर कब की है? लुडविग वॉन सिगेन ने करी है। और यहाँ पर मेसोटिंट में जो प्रयोग होता है वो आपका रॉकर होता है और राउलेट होता है। रॉकर आपका कैसे होता है, मतलब ऐसे करके होता है, इसमें दांत से ऐसे बने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से होता है और इसी में ऐसे प्लेट में यहाँ पर ऐसे ऐसे होल करे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये आपका ये कहलाता है। एक होता है आपका राउलेट होता है, ये होता है आपका राउलेट। ठीक है, ये घूमने वाला होता है ऐसे करके, इसमें भी ऐसे दांत दांत बने होते हैं, ये ऐसे होता है ये वाला। इसी तरीके से होता है आपका रॉकर और राउलेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ना, ये चीज़ एग्जाम में आ जाता है और ये हाफ टोन में काम करता है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे रॉकर और राउलेट हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एलिफेंटा में यहाँ पर शिव महेश मूर्ति किस में बनी है, यानी कि कौन से माध्यम में बनी है, ये आपको बताना है कि शिव एलिफेंटा ने तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मोस्टली लोगों ने सभी पढ़ा होगा। तो जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पर जो एलिफेंटा यहाँ पर शिव महेश मूर्ति बनी है किस में बनी है, बताइएगा किस में बनी है महेश मूर्ति, बताइएगा। तो महेश मूर्ति जो बनी है यहाँ पर किस में बनी है, जल्दी से बताइएगा फटाफट आंसर। देखो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा। चलिए 6 का बी आंसर बता रहे हैं ग्रेनाइट। चलिए, और
वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो बिल्कुल यहाँ पर है ग्रेनाइट है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका टाइम है, इसका समय कितना हो जाएगा बताइएगा, समय बताइएगा, वंश बताइएगा और क्या बताना है यहाँ पर मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पर मूर्ति है, आपको याद रखना है, एक है नटराज की प्रतिमा है, ठीक है, याद रखिएगा किसकी हो जाएगी, नटराज की प्रतिमा याद रखना। और दूसरी है यहाँ पे रावण अनुग्रह की, ठीक है, रावण अनुग्रह, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दे रही हूँ, अधिकतर ये एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए तो सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे नटराज की प्रतिमा है, रावण अनुग्रह है हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी अगर हम बात करते हैं इसकी समय की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका समय क्या हो जाएगा, कोई बताइएगा। नहीं, राष्ट्रकूट तो है ही, वंश बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा बताइएगा, 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं आ गया? चलिए तो ये चीज़ हो गया है, याद रखिएगा। समय कौन सा हो जाएगा आपका 8वीं से 9वीं सदी हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसका जो राष्ट्रकूट है वंश हो जाएगा। बाकी मूर्ति आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर एक आपका महेश मूर्ति है, वही चीज़ बात कर रहा है, महेश शिव महेश मूर्ति, यानी कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, त्रिमूर्ति, ठीक है। ये कौन सी है, त्रिमूर्ति है। और ये त्रिमूर्ति आपकी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही की है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसी की यहाँ पर ये बात कर रहा है, शिव महेश मूर्ति किस में बनी है, तो किस में बनी है, तो बिल्कुल आपका ग्रेनाइट में बनी है, ठीक है। और जो यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसको आप बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिए का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 7.7 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे ड्यूरर है, और रेम्ब्रा है, होकुसाई है, स्टेली विलियम हैटर है, ये सब के सब है, आपको बताना है। तो बताइएगा यहाँ पर सभी बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर बताइएगा सभी आंसर, इसको देखिए, आराम से देखिए, आराम से इसको पहचानिए, आप लोग टाइम लगाइए, आराम से दीजिए आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं कम से कम आपका आधा मिनट तो लग जाता है इसको देने में टाइम। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छे से इसको पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। देखो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, देखो ये सब आपको दिख रहे हैं, ड्यूरर है, रेम्ब्रा है, होकुसाई है, स्टेली विलियम हैटर है, ये चारों के चारों आपको दिख रहे हैं। ये क्या है, सब के सब आपके प्रिंट मेकर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन कौन किससे संबंधित है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर क्या है राइट आंसर। चलिए तो बताइएगा, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए तो मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ड्यूरर है, यहाँ पे अल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है। तो अल्बर्ट ड्यूरर यहाँ पर किस लिए जानते हैं, और अल्बर्ट ड्यूरर का ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ से हो जाएंगे, जर्मनी से हो जाएंगे। तो अल्बर्ट ड्यूरर का जो फेमस है यहाँ पर वीनस का जन्म है, ठीक है। जो यहाँ उन्होंने सीरीज बनाई है यहाँ पर वीनस की, जो वीनस की यहाँ पे सीरीज बनाई है, और यहाँ पे किस में बनाई है उन्होंने, तो यहाँ पर कास्ट उत्कीर्णन में बनाई है, यानी कि किस में बनाई है, इन्होंने वुड कट में बनाई है, ठीक है। तो ये चीज़ याद है, वुड इंग्रेविंग में इन्होंने बनाई है, प्रिंट में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका 3rd नंबर। तो 3rd नंबर यहाँ पे देखते हैं, एक ही तो यहाँ पर दिख रहा है 3rd नंबर। चलिए तो कोई बात नहीं। अगर बात करते हैं यहाँ पे रेम्ब्रा, तो रेम्ब्रा यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएंगे, तो रेम्ब्रा हो जाएंगे यहाँ पर ड्राई पॉइंट से हो जाएंगे। रेम्ब्रा कहाँ से हो जाएंगे, आपका 1st नंबर हो जाएगा। और होकुसाई है, होकुसाई जो है यानी कि किससे संबंधित हो जाएंगे, होकुसाई तो आप लोग ने पढ़ा होगा, ये है यहाँ पर जापानी कलाकार हैं। होकुसाई जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके कास्ट ब्लॉक प्रिंट से संबंधित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टैनली विलियम हैटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे स्टैनली विलियम हैटर। देखो सबसे पहले यहाँ पे विलियम हैटर की बात करते हैं, किसका है यहाँ पर, विस्कोसिटी है। देखो ये चीज़ आप लोग मैच करिए तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर ये किससे किससे मैच हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरर की बात करते हैं, तो ड्यूरर आपका कौन सा हो जाएगा, कास्ट उत्कीर्णन हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा वुड इंग्रेविंग। तो वुड इंग्रेविंग यानी कि 3rd नंबर कह रहा है, बी आपका हो जाएगा 1st नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है यहाँ पे श्यानता भी कहते हैं विस्कोसिटी को, और या फिर हम बोल सकते हैं चिपचिपाहट प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, चिपचिपाहट प्रक्रिया, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर देखो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट देखो नहीं जानते, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, उसको नहीं पता होता है। तो चलिए तो हम बताते हैं यहाँ पे श्यानता और यहाँ पे चिपचिपाहट प्रक्रिया। देखो विस्कोसिटी का यहाँ पर जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले यहाँ पर विलियम हैटर, ठीक है, हैटर ने यहाँ पे 1926 में इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। किसमें, 1926 में, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि इसके पश्चात, यानी कि इसके पश्चात जो इन्होंने प्रयोग किया था किसमें,
बहुरंगी प्लेट में किया था। इन्होंने बहुरंगी प्लेट में नहीं किया था, मतलब जो विलियम हेतन है इन्होंने बहुरंगी प्लेट में नहीं किया था, इन्होंने कलरफुल में प्रिंट लिया था। किसने? कृष्ण रेड्डी ने लिया था। कृष्ण रेड्डी ने इन्हें, मतलब जो है कृष्ण रेड्डी, ठीक है, तो इन्होंने लिया था यहाँ पर, कृष्ण रेड्डी ने यहाँ पर क्या कहते हैं विस्कोसिटी में एक बहुरंगी प्लेट का किया था। वो किस में किया था? 1950। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, बाकी आपको मैंने बता दिया है, इसको बहुत याद रखना। चलिए चलिए पहले ही बता दी, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। एक ही स्टूडेंट तो यहाँ पर है जो आंसर दे रहा है, बाकी तो सब लोग को आता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता है आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बस। चलिए तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पर कि जर्मन सौंदर्य शास्त्री, यहाँ पे शास्त्रियों को पहचानिए। आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे जर्मन सौंदर्य शास्त्री आपको बताना है कि जर्मन के यहाँ पर है सौंदर्य शास्त्री बताने हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि कौन है यहाँ पर। आपके 4 दिए हैं, 4 में से आपको ये भी देख लेना है कि 2 ही बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेना कि यहाँ पर कितने बताने हैं, तो 2 बताने हैं, तो 2 यहाँ पर जर्मनी है और बाकी आपके कोई 2 और देश के हैं। चलिए तो बताइएगा यहाँ पर, तो बताइएगा यहाँ पर, चलिए बताइए सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो चलिए तो हम बता देते हैं, आप लोग बताइएगा जल्दी से। आपके बस 9 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन आपका मिस है। चलिए तो 8 का बी आंसर बताया है। चलिए तो पहला और चौथा हो जाएगा। चलिए बाumgarten और हीगल, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो बाumgarten और हीगल बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बाumgarten और हीगल हो जाएगा। ये हो जाएंगे कहाँ के? ये दोनों ही कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। बाकी जॉर्जियो वसारी कहाँ के हो जाएंगे? ये इटली के हो जाएंगे। और ये भी क्रोचे हो जाएंगे कहाँ के? ये भी इटली के हो जाएंगे। दोनों बाकी इटली के हैं, बाकी 2 यहाँ पे कहाँ के हो जाएंगे? जर्मनी के हो जाएंगे। इसको आप लोग याद रख लेना। चलिए ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला और चौथा हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, धनराज भगत है, केजी सुब्रमण्यम है और ये है अनीश कपूर है, राम किंकर बैज है। आपके 4 हैं, तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर किसका किसका किससे संबंधित है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी बार पढ़ा होगा। और ये चारों के चारों जितने भी हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मूर्तिकार हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है, बताइएगा। तो सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, क्रोचे। चलिए हाँ, क्रोचे यूनानी तो है, यूनान के तो हैं। चलिए तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए धनराज भगत की पहले बात करते हैं। तो धनराज भगत का कौन सा हो जाएगा? आप लोग आराम से इसको देखिए, आप लोग टाइम लीजिए और उसको आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर सब लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए तो धनराज भगत का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्पिरिट ऑफ वर्क हो जाएगा। केजी सुब्रमण्यम का हो जाएगा आपका यहाँ पर किंग ऑफ द डार्क चैम्बर हो जाएगा। एंड अनीश कपूर का हो जाएगा, तो अनीश कपूर का हो जाएगा यहाँ पे क्लाउड गेट है। और राम किंकर बैज का कौन सा हो जाएगा? आपका हार्वेस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर आपको मिल गए हैं। तो इसका आपको कैसे मैच करना है? तो यहाँ पर पता है कि पहले का कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो कहीं आपको चौथा दिख रहा है, एक ही जगह तो चौथा दिख ही रहा है। चलिए ये तो आपका आसान है क्वेश्चन। चलिए तो बिल्कुल आपका हो जाएगा बी का यहाँ पर 3rd हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यही वाला राइट हो जाएगा आपका। कौन सा? ये वाला। चलिए तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्लास पूरी फिनिश होती है, ज़्यादा नहीं है, बस आपके 10 ही मतलब 9 ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मिस हो गया है। चलिए तो कोई बात नहीं। तो बाकी कल से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यू क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा। कल भी आपकी 11 बजे ही क्लास होगी। ठीक है, 11 बजे आपको एकदम नए क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कि ताकि आपको जो नहीं आता है वो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर ही मिलते हैं 11 o'clock। और सभी लोग तैयारी करना शुरू कर दो। देखो आपका दिसंबर में तो एग्ज़ाम होना ही होना है। जो नेट वाले स्टूडेंट हैं वो तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दे, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब फॉर्म आता है तब तो वो फॉर्म फिल करते हैं, तब तैयारी करने के लिए उनके दिमाग में आता है अरे मैम नेट का एग्ज़ाम है, जल्दी से तैयारी कर दो। जल्दी से तो कुछ चीज़ होता ही नहीं है, जल्दी से तो बिल्कुल बेकार वाली चीज़ होती है। तो इसीलिए आप लोग के पास टाइम है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, तो उसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आपका दिसंबर में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी, जब टाइम मिला है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर। ओके, एक क्वेश्चन है, चलिए कोई सा, सब क्वेश्चन खत्म हो गए, कल बताते हैं। चलिए कल से रहेंगे क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ओरल करा दो। चलिए तो एक क्वेश्चन ओरल करवा दें। ओरल कौन सा करवा दें, पता भी तो होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम आपको बता देते हैं, क्या बताएं। चलिए आपको तो पूरा तो बता ही दिया है। वही था, एक क्वेश्चन था, वही था, एक उससे ही था रिलेटेड आपका। किससे था, घिबर्ती से था। एक क्वेश्चन था जो नेक्स्ट पेज से बता देती हूँ, एक घिबर्ती से ही रिलेटेड था। ठीक है, घिबर्ती आप लोग बता दो कहाँ के कलाकार हैं, बस यही चीज़ है, आपको बता देते हैं। लॉरेंस घिबर्ती किस लिए जाने जाते हैं, आपको ये बताना है। लॉरेंस घिबर्ती जो है कलाकार कहाँ के हैं, बस आपको ये बताना है। कलाकार ये कौन से, कहाँ के हैं, बताइएगा। कौन से आंदोलन है, आपको आंदोलन बताना है, बता दो, बताओ जल्दी से बता दो। बस यही था लास्ट क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है कि किस लिए जाने जाते हैं, बस आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से बताना था कि आप ये किस लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस घिबर्ती है क्या? अच्छा, सिर्फ मूर्तिकार हैं, और मूर्तिकार के अलावा क्या क्या है बताइए। इनकी जो प्रसिद्धि मिली है, मूर्तिकार के अलावा और किस में जाने जाते हैं? मूर्तिकार हैं और प्लस क्या है और बताइएगा। सब बताने हैं ना आपको, कुछ 3 बताने हैं, जो भी बताना है आपको 3 बताना है, कोई सा भी बताएं। और क्या है, मूर्तिकार के अलावा क्या थे बताइएगा। चलिए तो ये मूर्तिकार हैं, आपके यहाँ पे मूर्तिकार हो जाएंगे, शिल्पकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर करना। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था, आपको पहचानना था। चलिए बाकी हो गया है आपका। बाकी लॉरेंस घिबर्ती ये आपको पता ही है, ये हो जाएंगे आपके आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हो जाएंगे, ये भी याद रख लेना। बाकी यही चीज़ आपको बताना है। बाकी आपके 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, टॉप 10 हो गया। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। गवर्नमेंट जॉब में इसका कोई रिजर्वेशन है या नहीं? किसकी बात कर रहे हैं आप? नेट की बात कर रहे हैं। नेट का क्या है? नेट का तो आप लोग, नेट जो JRF की तो लिमिटेड एज होती है, नेट को तो क्या है, आप बुढ़ापे तक फॉर्म फिल करते रहिए। उसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो बस ये है कि आपके लिए एक क्या होता है कि आप लोग के पास जैसे BEd होता है आपकी तरह, वैसे ही नेट होता है। बस ये है कि आप लोग डिग्री कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप लोग ऐसी मतलब पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट तो पढ़ा सकते हैं। नेट क्वालिफाइड होगा तो आप लोग कहीं भी डिग्री कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। अच्छा रहता है नेट क्वालिफाइड हो तो। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर। ओके, अगेन थैंक यू।